राधे राधे, हरे कृष्णा। मई 2026 ज्येष्ठ मास शुक्ल पक्ष और अधिक मास में पड़ने वाली एकादशी का नाम है पुरुषोत्तम एकादशी, जिसे पद्मिनी एकादशी और कमला एकादशी के भी नाम से जाना जाता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार अधिक मास को मल मास यानी कि अपवित्र महीना मानकर कोई भी देवता इसका स्वामी बनने को तैयार नहीं थे। तब भगवान विष्णु ने प्रसन्न होकर इस महीने को अपना पुरुषोत्तम नाम दिया। जब भी इस महीने में कोई एकादशी पड़ती है तो उसे पुरुषोत्तम एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। भगवान विष्णु के साथ एकादशी तिथि पर माता लक्ष्मी की पूजा भी की जाती है और माता लक्ष्मी का एक नाम पद्मिनी और कमला भी है, इसलिए इसे पुरुषोत्तम एकादशी, कमला एकादशी और पद्मिनी एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। जो भी व्यक्ति इस एकादशी का व्रत धारण करता है और विधि विधान से भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा करता है, उसे जाने अनजाने में हुए सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और ऐसा माना जाता है कि इस एकादशी का व्रत रखने से कई वर्षों की सामान्य एकादशियों के बराबर पुण्य मिलता है। मई महीने की एकादशी तिथि का प्रारंभ हो रहा है 26 मई मंगलवार की सुबह 5:12 से, जिसका समापन होगा 27 मई की बुधवार सुबह 6:22 पर। उदया तिथि के अनुसार 27 मई दिन बुधवार को पद्मिनी एकादशी का व्रत रखा जाएगा। पारण भी शुभ मुहूर्त में करना चाहिए, इसलिए पारण करने का शुभ मुहूर्त रहेगा 28 मई की सुबह 5:25 से सुबह 7:56 तक। आपके शहर में 1-2 मिनट इधर उधर हो सकते हैं। आइए जानते हैं पद्मिनी एकादशी की संपूर्ण पूजा विधि के बारे में। पद्मिनी एकादशी के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर गंगा यमुना जैसे पवित्र नदी या फिर घर पर ही गंगा जल मिले पानी से स्नान करना चाहिए। स्वच्छ पीला या फिर भगवा लाल वस्त्र धारण करें। व्रत का संकल्प लें। भगवान विष्णु की प्रतिमा या मूर्ति के सामने घी का दीपक जलावे। यदि संभव हो तो दक्षिणावर्ती शंख से भगवान विष्णु का अभिषेक करें। भगवान को पीले फूल, अक्षत, घी, तुलसी दल अर्पित करें। पद्मिनी एकादशी व्रत कथा का पाठ पढ़ें या फिर सुने। ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का 108 बार जाप करें। अंत में आरती करें। आप अपनी स्वेच्छा से निराहार, निर्जला या फिर फलाहारी व्रत भी रख सकते हैं। पद्मिनी एकादशी के दिन ये छोटे मोटे उपाय भी आपको अवश्य ही करने चाहिए, जैसे शाम के समय तुलसी के पौधे के पास एक घी का दीपक अवश्य जलाएं और 11 बार परिक्रमा करें। ध्यान रखें कि एकादशी पर तुलसी को ना ही जल दें, ना ही उसके पत्ते तोड़े। इस दिन पीले फल, चने की दाल, वस्त्रों का दान करना शुभ माना जाता है। पद्मिनी एकादशी के दिन पीपल के वृक्ष में विष्णु जी का वास माना जाता है, इसलिए जल अर्पण करें, दीपक जलावें, जिससे पितृदोष से मुक्ति भी प्राप्त होगी। एकादशी के दिन विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करने से कर्ज से मुक्ति मिलती है। इस दिन ना ही चावल बनाना चाहिए, ना ही चावल खाना चाहिए। क्रोध और तामसिक भोजन जैसे मांस, मदिरा, लहसुन, प्याज से दूर रहें। यह थी आज की विशेष जानकारी। आई होप आपको पसंद आई हो। हर हर महादेव।